जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास महात्म्य के अध्याय 7 का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। द्रौपदी का जन्म महाराजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड में हुआ था। अंत यह यज्ञसेनी भी कहलाई। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। द्रौपदी पूर्व जन्म से ही किसी ऋषि की कन्या थी और उसने पति पाने के लिए कामना से तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की और उसने शंकर से 5 बार कहा कि वह स्वर गुण संपन्न पति चाहती है। शंकर ने कहा कि अगले जन्म में उसके 5 भारतवंशी पति हो गए, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराजा द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याण नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मणों भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और एवं द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा कि इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराजा ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया और उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था तथा प्रकट होते ही रथ पर चढ़ गया। जैसे युद्ध के लिए युगत हो, उसका नाम दृष्टद्युम्न रखा गया। उसी समय आकाश में अदृश्य महाभूत ने कहा कि यह बालक द्रोणाचार्य का वध करेगा। तदुपरांत वेदी से द्रौपदी नामक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके नेत्र में खिले हुए कमल के समान वेद व्यापयामन थे और वह चंद्रमा के समान वर्क थी तथा उसका वर्ण श्याम सल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों का विनाश के लिए बना है। बालिका का नाम कृष्णा रखा गया और आगे चलकर द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न को अस्त्र विद्या की शिक्षा दे दी। कुंती तथा पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए विषय में सुना तो वे लोग भी सम्मिलित होने के लिए धौम्य को अपना पुरोहित मानकर पांचाल देश में पहुंचे। कौरवों से छुपने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था तथा एक कुम्हार की कुटिया में रहने लगे। राजा द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। लाक्षागृह की घटना सुनने के बाद उन्हें यह विश्वास नहीं होता था कि पांडवों का निधन हो गया। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि निरंतर घूमते हुए यंत्र के छिद्र में जो भी वीर निश्चित धनुष की पर्यंचता को चढ़ाकर दिए गए 5 बाणों से छिद्र के ऊपर लगे लक्ष्य में भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह करा दिया जाएगा। ब्राह्मण वेश में पांडव भी स्वयंवर स्थल पर पहुंचे। कौरव आदि उनके राजा तथा राजकुमार तो धनुष की प्रसन्नता के धक्के से भूमिसात हो गए। कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा तो लिया, किंतु द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करना नहीं चाहा। अंत लक्ष्य भेदने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। अर्जुन ने स्वर्ण वेश में पहुंचकर लक्ष्य भेद दिया तथा द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए। शेष उपस्थित व्यक्ति से यह विवाद का विषय बन गया कि ब्राह्मणों को कन्या क्यों दी गई। अर्जुन तथा भीम के रण कौशल तथा कृष्ण की नीति से शांति स्थापित हुई तथा अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर डेरे पर पहुंच गए। उनके यह कहने पर वे लोग भिक्षा लाए थे और उन्हें बिना देखे ही कुंती ने कुटिया के अंदर से कहा कि सभी मिलकर उसे ग्रहण करो।
पुत्र वधु को देखकर अपने वचनों को सत्य रखने के लिए कुंती ने पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कह दिया। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उन लोगों को पीछे पीछे छुपकर आया था और वह यह नहीं जान पाया कि ये सब कौन है, पर स्थान पर पता चलकर पिता की प्रेरणा से ही उसने उन सब अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। द्रुपद को यह जानकर कि वे पांडव हैं बहुत ही प्रसन्नता हुई, किंतु यह सुनकर विचित्र लगा कि पांचों द्रौपदी से विवाह करने के लिए उगत हैं। तभी व्यास मुनि ने अचानक प्रकट होकर एकांत में द्रुपद को उन्हें छाओं के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। एक बार रुद्र ने 5 इंद्रों को उनके दुर्अभिमान स्वरूप यह श्राप दिया कि वे मानव रूप धारण करेंगे। उनके पिता धर्मवायु, इंद्र तथा अश्विन कुमार होंगे। भूलोक पर उनका विवाह स्वर्गलोक की लक्ष्मी के मानवी रूप में होगा। वह मानवी द्रौपदी है तथा वे पांचों इंद्र पांडव है। व्यास मुनि के व्यवस्था देने पर द्रौपदी का विवाह कर्मश पांचों पांडवों से कर दिया। व्यास ने उनके पूर्व रूप देखने के लिए द्रुपद को दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी। द्रुपद के दिए तथा कृष्ण के भेजे विभिन्न उपहारों को ग्रहण कर वे लोग द्रौपदी की नगरी में विहार करने लगे। द्रौपदी ने पांचों पांडवों के 5 पुत्रों की प्राप्ति की। उनके पुत्रों का नाम प्रतिविषय, श्रुत, ऋतुसोम, ऋतुकर्मा, शतानिक, ऋतुसेन रखे गए। युद्ध की समाप्ति पर जब पांडव द्रौपदी श्री कृष्ण सैतिक आदि शिविर में न ठहरकर ओद्वती नदी के तट पर रात बिताकर उठे तो उन्हें अश्वत्थामा के लिए पंचान संहार का समाचार मिला। द्रौपदी अपने मायके के समस्त नाते रिश्तों को नष्ट होने के विषय पर सुनकर बड़ी ही दुखी हुई तथा उसने आमरण अर्चन आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अश्वत्थामा के मस्तक पर उनके जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है। यदि मुझे मणि नहीं दी जाएगी तो मैं भोजन नहीं करूंगी और प्राण त्याग दूंगी। मणि मिलने पर मैं उसे देख लूंगी। भीमसेन अत्यंत आवेग में अश्वत्थामा को मारने के लिए चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण यह जानते थे कि अश्वत्थामा को द्रोण ने ब्रह्म अस्त्र का उपदेश दे रखा है। यद्यपि उन्हें अर्जुन को पूर्ण रूपेण ब्रह्मास्त्र का प्रदान किया था। पूर्व काल में अश्वत्थामा ने समय ही कृष्ण को यह बताया था कि और यह भी कहा था कि वे अपना सुदर्शन चक्र उसे दे, वह ब्रह्मास्त्र उन्हें प्राप्त प्रदान कर देगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे कहा कि वह कृष्ण का कोई भी अस्त्र ग्रहण कर ले। अश्वत्थामा अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी सुदर्शन चक्र को नहीं उठा पाया। लज्जित होकर लौट गया था। अर्जुन और युधिष्ठिर को लेकर वे भीम के पीछे अश्वत्थामा के पास पहुंच जाते हैं। अश्वत्थामा ने पांडवों को नष्ट करने के लिए एक तिनके में ब्रह्म अस्त्र का आह्वान किया। वह तिनका भयंकर रूप से प्रज्वलित हो उठा। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मंगल कामना के लिए अपने ब्रह्म अस्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। इससे पूर्व की दोनों अस्त्र एक दूसरे को नष्ट कर भयानक विस्फोट करके नारद तथा व्यास के प्रकट होकर दोनों वीरों को शांत होने का आदेश दिया, क्योंकि मनुष्य पर उसका प्रयोग वर्जित है। अर्जुन और अस्त्र को लौटाने में समर्थ थे। अंत उन्हें लौटा लिया और किंतु अश्वत्थामा ने हाथ जोड़कर कहा कि लौटाने की शक्ति से संपन्न नहीं है। व्यास तथा नारद ने दोनों को अस्त्र छोड़ने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अश्वत्थामा से कहा कि अस्त्र का परिहार करें। अश्वत्थामा अत्यंत लज्जित होकर बोले कि वे इसमें असमर्थ हैं, क्योंकि पांडवों पर न छू यह अस्त्र पांडवों के गर्भस्थ शिशुओं का नाश करेगा। व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अश्वत्थामा ने अपने मस्तिष्क की मणि भी पांडवों को अर्पित कर दी। वह समस्त राज्य में अधिक मूल्यवान तथा शस्त्र शुदा देवता, दानव, नाग, व्याधि आदि से रक्षा करने वाली थी। श्री कृष्ण ने कहा कि विराट की कन्या और अर्जुन की पुत्र वधु को एक ब्राह्मण ने वरदान दिया था कि कौरव वंश में क्षीण होने के उपरांत वह परिषिति नामक शिशु को जन्म देगी।
वह वचन तो सत्य होगा ही। अश्वत्थामा इस पर क्रुद्ध होकर बोला कि मेरा ब्रह्म अस्त्र सभी गर्भस्थ शिशुओं को मार दे। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, वह मृत उत्पन्न होकर लंबी आयु उपलब्ध करेगा तथा तेरे देखते देखते ही वह भूमंडल का सम्राट होगा। उस मृत बालक को मैं जीवन दान दूंगा और तू रोगों से पीड़ित होकर इधर उधर भटकेगा। व्यास, नारद, अश्वत्थामा को साथ लेकर वे सब द्रौपदी के पास पहुंचे। भीम ने कहा कि अश्वत्थामा उसे मणि देकर कहा, तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, पर जब जब शांति और संधि की बात उठी तुमने अपने विगत अपमान याद दिलाकर सबको युद्ध करने के लिए उत्साहित किया। अब तुम्हें वे सब बातें याद करनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। गुरुपुत्र तो मेरे लिए भी गुरु ही है। द्रौपदी के कहने से युधिष्ठिर ने वह मणि अपने मस्तक पर धारण कर ली। वास्तव में द्रौपदी ही साक्षात सची थी और पांडव इंद्र के ही 5 रूप थे। पूर्व काल में इंद्र के हाथों त्वचा और पुत्र विश्वरूप का हनन हो गया था। ब्रह्मा हत्या के कारण इंद्र का तेज धर्मराज से प्रविष्ट हो गया। त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर अपनी एक जटा उखाड़कर होम की और फलंत होम किंड में वृत्त का अभिवार्भ हुआ। उसे अपने वध के लिए उगत देखकर इंद्र ने सप्त ऋषियों से प्रार्थना की। उन्होंने कुछ शर्तों पर उन दोनों का समझौता भी करवा दिया। इंद्र ने शर्त का उल्लंघन कर वृत्त को मार डाला। अंत इंद्र के शरीर पर निकलकर बल से वायु का प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के सत्वित का नाश किया। अंत उसका रूप उसे छोड़कर अश्विन कुमारों में समा गया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जब सब देवता पृथ्वी पर आकर अवतार लेने लगे, तब धर्मराज ने इंद्र का तेज कुंती के गर्भ से प्रतिष्ठित किया। अंत युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायु ने इंद्र का बल किंतु को गर्भ में प्रतिष्ठित किया और भीम का जन्म हुआ। इंद्र के कुंती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया हुआ भीम का जन्म हुआ। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का तथा अश्विन कुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ से ही इंद्र के रूप की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडव इंद्र के रूप थे तथा कृष्ण साची का दूसरा ही रूप थी। अब आगे की कथा का रसपान आप अगली कथा में करेंगे। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।